तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है और हमें इवान को दिखाया जाता है जो अपनी बीवी कारेन के साथ रोमांस होकर मजे ले रहा था। तभी उनके बच्चे वहां पर कुछ केक लेकर उनके पास आ जाते हैं। अब इनका केक काटने के बाद कारेन अपने बच्चों को लेकर वेकेशन के लिए निकल पड़ती है, लेकिन यहाँ पर इवान को काफी काम था जिसकी वजह से उसे घर पर ही रुकना पड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि जब रात का वक्त हो जाता है तब इवान अपनी कुछ जरूरी काम कर रहा होता है, लेकिन तभी इसी वक्त उसके घर के दरवाजे को कोई नॉक करता है, जिसे देखने के लिए इवान घर के दरवाजे की तरफ जाता है। और जब वो अपना दरवाजा जाकर खोलता है तब वो देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उसके सामने बहुत ही खूबसूरत दो लड़कियां होती हैं। और ये लड़कियां इसलिए इसके घर पर आई थी क्योंकि वो बारिश में भीगकर अपना रास्ता भूल चुकी थी और काफी तेज बारिश होने की वजह से ये लोग छिपने के लिए अपने लिए एक घर ढूंढ रहे थे। अब इवान के घर पर किसी के ना होने की वजह से इवान इन दोनों लड़कियों को अपने घर के अंदर आने की इजाजत दे देता है, जिसके बाद इवान उन्हें अपनी बीवी के कपड़े पहनने के लिए देता है। अब कपड़े चेंज करते ही वो दोनों लड़कियां धीरे धीरे अपना जादू चलाना इवान के ऊपर शुरू करती और उससे लिपटना स्टार्ट कर देती हैं। अब क्योंकि इवान शादीशुदा होता है इसलिए वो उन दोनों की लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन जब इवान को लगने लगता है कि ये दोनों लड़कियां बिना ठुकाई करवाने मानने वाली नहीं है तब इवान को भी ऐसा काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन फिर अचानक से इवान को पता नहीं क्या होता है और वो रुक जाता है, जिसके बाद वो इन दोनों लड़कियों के लिए कैब बुक करता है। अब कैब आने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले ये दोनों लड़कियां इवान के साथ और भी ज्यादा रोमांटिक होने लगती हैं और उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन इस बार भी ये दोनों लड़कियां नाकाम रह जाती हैं। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इवान के घर के बाहर कैब वाला आ जाता है। अब कैब वाले को आता हुआ देखकर वो दोनों लड़कियां बाथरूम में घुस जाती हैं, जिसके बाद अब इवान उन दोनों लड़कियों को बाथरूम से जब लेने के लिए जाता है तो वो दोनों लड़कियां भूखी शेरनी की तरह इवान के ऊपर टूट पड़ती हैं। अब ऐसे सिचुएशन आने के बाद दुनिया का कोई इंसान नहीं रुक सकता, तो इवान कहां से रुकने वाला था, जिसके बाद वो भी कार्यक्रम चालू कर देता है, जिसके बाद इन लड़कियां एक दूसरे के साथ इवान के साथ इंटीमेट होने लगती हैं। अब इधर हम कैब वाले को देखते हैं जिसे वहां पर कोई इंसान ना दिखने की वजह से वो कैब दोबारा से स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। अब सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि इवान लेटा ही रह गया, लेकिन वो दोनों लड़कियां वहां से गायब हैं। अब इवान जब उन दोनों लड़कियों को अपने अगल बगल नहीं देखता तब उसे पता चल जाता है कि वो दोनों लड़कियां वहां से जा चुकी हैं। लेकिन तभी इवान को अपने किचन से कुछ आवाजें आती हैं, जिसके बाद जब उधर जाता है तब वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां मिलकर उसके किचन का कबाड़ा कर डाली हैं। अब ऐसा हाल देखने के बाद वो उन्हें फौरन वहां से जाने के लिए कहने लगता है, लेकिन अब ये दोनों लड़कियां यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपने पास एक एविडेंस बना रखा था जिसमें यह होता है कि इवान ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की है। अब ऐसा सुनने के बाद इवान गुस्से में आकर पुलिस को फोन कर देता है। अब इवान के डराने धमकाने के बाद वो दोनों लड़कियां वहां से जाने लगती हैं, लेकिन अभी लड़कियों के पास किसी भी तरह का कोई साधन नहीं था, जिसके बाद इवान उनके बताए हुए पते पर उन दोनों लड़कियों को ले जाकर छोड़ने के लिए जाने लगता है। अब वापस इवान अपने घर पर आकर अपने पूरे घर की साफ सफाई करने लगता है। अब हम देखते हैं कि इवान फिर रात का वक्त होता है जहां पर वो अपनी डिजाइनिंग का काम शुरू कर रहा होता है, लेकिन तब तक फिर से उसके दरवाजे पर कोई आकर नॉक करता है। अब इवान फिर से जब जाकर दरवाजे को चेक करता है इतने में एक लड़की उसके सर पर वार कर देती है। इवान के सर में ज्यादा तेज चोट लग जाती है, जिसकी वजह से इवान वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जब इवान की आंखें खुलती हैं तब उसे पता चलता है कि वो अपने ही घर के बेड पर बंधा हुआ है, उसके हाथ पैर रस्सियों से उसके बेड में बांध दिए गए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इवान के सामने एक लड़की आती है जो इवान के ऊपर चढ़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। इसी बीच इवान अपने एक हाथ को छुड़ा लेता है, जिसके बाद उस लड़की को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और अपना हाथ पांव फौरन खोलने के बाद वो सीधा दूसरी लड़की की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसे मार सके। अब इवान उसे मार पाता इससे पहले वो उस स्पून से इवान पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से एक बार फिर से इवान बेहोश हो जाता है। अब फिर से होश में आने के बाद इवान खुद को चेयर से फिर से बंधा पाता है। अब उसके होश में आते ही वेल और जेनेसिस दोनों उसके साथ फिर से गेम खेलना शुरू कर देती हैं। अब ये लड़कियां इस तरह का गेम खेलती हैं इवान के साथ कि अगर इवान ने उनके सही सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो उसे 3 सबसे खराब म्यूजिक सुनाकर उसे टॉर्चर किया जाएगा। अब ये लोग गेम खेल ही रहते हैं, तब तक यहाँ पर कैरेन का बिजनेस पार्टनर लुइस वहां पर आ जाता है। अब लुइस को बाहर देखने के बाद वेल इवान को छिपा देती है और जेनेसिस इवान की कजन बनकर उसे बहानेबाजी करते हुए बाहर लेकर चली जाती है, लेकिन यहाँ पर लुइस को पता होता है कि इवान की कोई कजन नहीं है और फौरन उसे उन दोनों लड़कियों पर डाउट होना शुरू हो जाता है। और इतने में ही उसे दूसरे कमरे से कुछ आवाजें भी आना सुनाई देने लगती हैं, और जब वो कमरे में जाकर चेक करता है तब उसे पता चलता है कि इवान को वहां पर बांध कर रखा गया है। ये देखने के बाद लुइस को बहुत गुस्सा आता है और बिना इवान को आजाद करा ही वो फौरन उन दोनों लड़कियों के पास पहुंच जाता है। अब लुइस उन दोनों लड़कियों पर हमला कर पाता इससे पहले उसका पैर फिसल जाता है और उसका सर जाकर एक स्टैचू से टकरा जाता है, जिसकी वजह से लुइस की वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बेला और जेनेसिस मिलकर उसकी लाश को ठिकाने लगा देती हैं। अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद वो जाकर लुइस से ये बोलते हैं कि सुबह तक वो उसे भी मार देंगे, और अगली सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि इवान को रस्सियों से बांधकर उसे ले जाकर एक जगह पर दफना देते हैं, लेकिन उसका सर जमीन से बाहर होता है। अब सामने अपनी मौत देखने के बाद लुइस उन दोनों से पूछता है कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जिसकी वजह से तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। उसके पूछने पर वो दोनों लड़कियां बताती कि तुम अपनी बीवी और बच्चों से किसी तरह का कोई प्यार नहीं करते, क्योंकि अगर तुम उनसे प्यार करते तो उस दिन हमारे साथ बिस्तर पर ऐसा तुम हमारे साथ बिल्कुल नहीं करते। अब यहाँ पर बिल इवान से बातें करते हुए बोलती है कि मुझे कुछ पल के लिए तो लगा था कि तुम और मर्दों से अलग हो, लेकिन फिर तुमने अपनी असलियत दिखाई दी। और इतना कहने के बाद दोनों लड़कियां इवान को इसी हाल में वहां से छोड़कर चली जाती हैं। अब इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कैरन वापस अपने घर पर अपने बच्चों के साथ आ जाती है। अब घर पहुंचने के बाद जो अपने घर की हालत देखती है तो हैरान रह जाती है, और बस इसी सीन को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है और हमें ये भी नहीं बताया जाता कि इवान के साथ आखिर क्या